बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप भी सीने की जलन का शिकार हैं या आपको अक्सर मैदे की दर्द हो जाती है, जलन तेज़ाबियत की कैफियत रहती है? तो आपने ये एक मशहूर शरबत म्यूकैन का नाम आपने सुन रखा होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम म्यूकैन के हवाले से बात करेंगे कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमारे बहुत सारे भाई और बहनें इसके गलत इस्तेमाल की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा म्यूकैन के हवाले से कि इसको कौन से इस्तेमाल करेंगे लोग, कैसे करेंगे, क्या इसकी डोज होगी, इसके क्या क्या मुमकिन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, यानी कि मुकम्मल मालूमात आज हम म्यूकैन के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे ऐसे भाई और बहनें जो इस शरबत को इस्तेमाल कर चुके हैं, उनकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बतलाइएगा। अगर आपके जहन के अंदर कोई भी सवाल हो दवाई के हवाले से, वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं अपनी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये म्यूकैन काम कैसे करता है। मेरे ऐसे भाई और बहनें जिनको सीने की जलन, तेज़ाबियत, गैस वगैरह, अफारा या पेट की दर्द की अक्सर शिकायत रहती है, वो इसकी 1 या 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो चंद मिनटों के अंदर उनको इससे अफाका महसूस होगा, सेहत उनकी बेहतर हो जाएगी। और इसकी डोज भी ज़्यादा से ज़्यादा बस इतनी होती है कि 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या मुमकिन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नाज़रीन, इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ऐसे मरीज़ जो शरबत को एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ उनको मुंह के खुशक होने की शिकायत हो सकती है, उनको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। मेरे बहुत सारे ऐसे भाई और बहनें होते हैं जो इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से उनको मतली उल्टी की शिकायत हो रही होती है, उनको एलर्जी की कैफियत बन रही होती है। अलबत्ता इसके अंदर 3 मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एलुमिनियम के इस्तेमाल की वजह से ऐसे भाई और बहनें जिस शरबत को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको कैल्शियम की कमी का सामना होता है इस शरबत की वजह से, क्योंकि एलुमिनियम की वजह से जिस्म के अंदर कैल्शियम कम हो जाती है। तो इस वजह से मेरे ऐसे भाई और बहनें जिनको कैल्शियम की कमी का मसला है, वो इस शरबत को ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके मुतबादल आप फैमेटोडीन के अंदर कोई भी गोली इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर इसके अलावा एंटासिड के अंदर कोई भी आप शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। म्यूकैन शरबत को कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते? पहले नंबर पर ऐसे अफराद के जिनको कैल्शियम की कमी का सामना है। दूसरे नंबर पर ऐसे मरीज़ जिनको गुर्दे का कोई भी किसी किस्म का मसला लाहिक हो। तीसरे नंबर पर ऐसे अफराद जिनको मैदे का एक दायमी मसला, यानी कि लंबे अरसे से उनको मसला चल रहा है। चौथे नंबर पर बच्चे इस शरबत को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और 5वें नंबर पर ऐसी ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी के साथ हैं, वो इस शरबत को इस्तेमाल नहीं कर सकती। और 6ठे नंबर पर ऐसी ख़वातीन जो कि अपने बच्चों को फीड करवा रही हैं, वो इस शरबत को इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके मुतबादल आप एंटासिड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फैमेटोडीन के अंदर, या कोई भी जोल हो वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको प्लासल एंजाइम गोली मिल जाएगी, आपको पेप्जाइम गोली मिल जाएगी, दीगर आपको इसके मुतबादल मेडिसिन आपको मार्केट के अंदर आसानी के साथ दस्तयाब होंगी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे तो हमारी तरफ से वेलकम होगा। आने वाली वीडियो हम किस दवाई के हवाले से आपके साथ शेयर करें, ये कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।